नमस्कार, मैं मोहित और आप देख रहे हैं एमजी न्यूज़ टीवी। हमारे साथ बीएसपी की रैली जो कि धौलपुर से लेके नदबई तक और आप जयपुर तक आप आ चुकी है, तो इनसे बात करेंगे। सर एक बार परिचय। भगवान सिंह बाबा, प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी राजस्थान। सर जैसे 20 जिलों में होकर आपकी जो यात्रा निकली है, इससे आपको कितनी मजबूती मिलती है और किस तरह के चांस आगे बढ़ने के? देखिए 16 अगस्त से यात्रा जो है धौलपुर से प्रारंभ हुई और धौलपुर के बाद करौली, गंगापुर, सवाई माधोपुर, हिंडौन के रास्ते भरतपुर से जो है दौसा के बाद अलवर से सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, पाली, अजमेर और जयपुर ग्रामीण होते लगभग पिछले बार के 20 ज़िले और वर्तमान में जो 50 ज़िले बनाए गए हैं प्रदेश में, उनके लगभग 33 ज़िलों में हमने इनके अंतर्गत 140 विधानसभाएँ आती हैं, तो लगभग 100 विधानसभाओं में होकर हमारी ये यात्रा निकली है और यात्रा को अभूतपूर्व समर्थन मिला है। हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं और जहाँ भी हम जिस ज़िले में भी गए हैं, सैकड़ों की संख्या में गाड़ियाँ हमारे साथ रही हैं। कहीं 400 गाड़ियाँ, कहीं 500 गाड़ियाँ और ये गाड़ियाँ जो वहीं से विधानसभा में और ज़िले में हमारे साथ शामिल हुई। तो जो लोग जिस तरीके से इस यात्रा में उमड़े हैं, जिस तरीके से लोगों ने इस यात्रा को अप्रिशिएट किया है, तो इससे बहुजन समाज पार्टी की जो रीति नीति है, क्योंकि मीडिया जो है बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, हमारी मीटिंगों को कवरेज नहीं दिया जाता, हमारी जनसभाओं को कवरेज नहीं दिया जाता, तो हम लोगों ने तय किया कि हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और जनता के बीच में जाकर कांग्रेस का जो 4.25 साल का कुशासन है, जिसमें कि दलितों पर अन्य अत्याचार और ख़ासकर जो दलित बहन बेटियां हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनके साथ गैंगरेप लगातार आप लोग देखते आ रहे हैं, युवकों की हत्याएं हुई हैं, महंगाई है, भ्रष्टाचार, तमाम मुद्दों को लेकर हम जनता। सबसे बड़ी बात ये है, जैसे भीम आर्मी वो भी आपकी विचारधारा में चल रही है और बहन जी भी सेम विचारधारा है, तो लोगों का जो डिवीज़न हो गया है बहुजन समाज का, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के साथ पूरा बहुजन समाज है और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ 2023 में जब राजस्थान में चुनाव होगा, बहुजन समाज जो है मजबूती के साथ जो है बीएसपी को वोट करेगा, ऐसा मेरा भरोसा है। राजस्थान के लोगों का ये कहना है बीएसपी जो मायावती हैं, उन्हें जो सीट मिलती हैं, वो जो विधायक हैं वो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तो इस तरह से वो एक ट्रस्ट जो बिल्डअप हुआ था वो कम हुआ है पब्लिक में, तो उस पर आप क्या? ऐसा कुछ नहीं है। 2008 में हमारे 6 विधायक चुनाव जीत कर आए और कांग्रेस ने उन विधायकों को खरीदने का काम किया, उन्हें पद का लालच देकर, पैसे देकर 6 विधायकों को हमारे ख़रीदा। लेकिन जब चुनाव हुआ 2013 में, तो कांग्रेस को जो है यहाँ की राजस्थान की जनता ने साफ़ कर दिया। खासकर जो बहुजन समाज जिसके साथ कांग्रेस ने बहुत बड़ी गद्दारी की थी, हमारे विधायकों ने जो बहन जी के कहने पर बिना शर्त समर्थन दिया हुआ था, उन 6 विधायकों को खरीदने का काम किया, तो जनता ने उस समय कांग्रेस को सबक सिखाया। अब की बार भी हमें पूरा भरोसा है कि राजस्थान की जनता ये जान चुकी है कि जो बहुजन समाज पार्टी से जो विधायक जीत कर जाते हैं, वो इस थीम पर जीत कर जाते हैं कि वो विधानसभा में जाकर गरीब की बात करेंगे, कमज़ोर की बात करेंगे, बहुजन समाज के हित की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस ने उनको फिर खरीदने का काम किया है, तो कांग्रेस को इस बार भी बहुजन समाज सबक सिखाएगा और मुझे पूरा भरोसा है कि जो 6 विधायक हमारे जीत कर आते रहे वो भाग जाते हैं। अब की बार हमारे इतने विधायक चुनाव जीत कर आएंगे, इतने जीत कर आएंगे कि किसी भी दल को यहाँ बहुमत नहीं मिलेगा और फिर बहुजन समाज पार्टी को स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने का मौका। 200 विधानसभा सीटें राजस्थान में, 200 विधानसभा सीट में से कितने पे आप अपने प्रत्याशी उतारेंगे और कितने क्या आप अनुमान लगा रहे हैं, कितने आप चांस जीतने के? देखिए, हम 200 सीटों पर, जैसा कि माननीय बहन जी का निर्देश है, हमने पूरी 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है, लेकिन 60 सीटों पर विशेष फोकस हमारा है। उन 60 सीटों पर हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमारे बड़े पदाधिकारी से लेकर छोटा पदाधिकारी उन सीटों पर जाकर मीटिंगें कर रहा है, जनसभाएं कर रहा है, कैडर के आधार पर लोगों को तैयार कर रहा है। हमने वहाँ बूथ की कमेटियाँ बनाई हैं, सेक्रेटरी कमेटियाँ बनाई हैं, तो हमें पूरा भरोसा है कि जो 60 सीटें हमने टारगेट के रूप में लिए हैं, इनमें से ज़्यादा सीटें हम लोग जीतेंगे और राजस्थान में बैलेंस ऑफ पावर बनेंगे। बैलेंस और पावर बनाना, इसका क्या तात्पर्य है? बैलेंस ऑफ पावर से तात्पर्य है कि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा। अभी जो कांग्रेस को, न भाजपा को, और सत्ता की चाबी हमारे हाथ में होगी। कांग्रेस की जो कुरीतियाँ हैं जो चल रही हैं, अगर आप बैलेंस ऑफ पावर बनाएंगे तो आपको समर्थन करना पड़ेगा, तो उस तरीके से अगर ऐसी सरकार जो चल रही है उसमें आप भागीदार बनाओगे तो फिर कैसे जनता को देखिए, ये जब हमारे विधायक जीत कर आ जाएंगे तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी को तय करना है
माननीय बहन जी ने कहा भी है, हम अब की बार किसी को भी बाहर से समर्थन नहीं देंगे। हम लोग सरकार में शामिल होंगे और जो बहुजन समाज पार्टी की शर्तों पर पार्टी काम करेगी उसी को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, मुझे विश्वास है, उसी को समर्थन देंगी और हमारे विधायकों को सत्ता में शामिल होने का मौका मिलेगा। हाल ही में 20 तारीख को एक रैली हुई थी चंद्रशेखर आज़ाद जी की। देखिए, मेरे से आप पार्टी की बात पूछिए, बहुजन समाज पार्टी की। मैं बहुजन समाज पार्टी का अध्यक्ष हूँ। तमाम पार्टियाँ हैं, तमाम राजनीतिक दल हैं, रैलियाँ करते रहते हैं, उनके विषय में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। जैसा कि हमारे साथ बाबा भगवान सिंह बाबा थे, उन्होंने बताया सरकार के बारे में और 20 जिलों में इनकी रैलियाँ निकली हैं, काफ़ी अच्छी सपोर्ट मिली है, मजबूती मिली है। तो बहुजन समाज पार्टी की जो ताकत है यहाँ पर दिन पे दिन मजबूत होती जा रही है और इनका कहना यही है कि हम बैलेंस ऑफ पावर राजस्थान में बनाएंगे ताकि हम समाज सेवा कर सकें, बहुजन समाज के लिए अच्छा काम कर सकें। सर्वजन सुखाय का मतलब यही है कि सबके लिए सबको साथ लेके चलें। नमस्कार।